जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लिप में देखेंगे आप कि ताहिर गोरा सर और रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने, जो कि अक्सर उनकी डिस्कशन हो जाती है ताहिर गोरा सर के चैनल पर, वो इसी बारे में आज की बहुत ही अच्छी डिस्कशन है। और वो भारत पाकिस्तान रिलेशन के बारे में, और पाकिस्तान ने जैसे घुटने भारत के सामने टेके, या दूसरे शब्दों में कहें कि पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस था और दोनों ही कंट्री ने भारत के सामने जो सरेंडर किया है, उसके बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। की खबर आई जय हिंद, वंदे मातरम, कि धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी हो रही है उसके पीछे यूएई के भी अमीर और उनके वजीर ख़ारजा हैं। और ऑफ कोर्स जब अरब कंट्रीज़ होंगे तो अरब कंट्रीज़ तो अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, लेकिन तल्लकात की नौयत बेहतर हो रही है, वाटर ट्रीटी पर बात हो रही है, सीज़ फायर हो चुका है, देखते हैं अच्छे तरीके से चलता है या नहीं चलता। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं अमेरिका और चीन के आपस में तल्लक के साथ भी। अभी आपने लास्ट थर्सडे को अलास्का में बड़ी खौफनाक नोक झोंक सुनी, और इसके साथ साथ जो अमेरिका और भारत के बढ़ते हुए तल्लकात हैं। लॉयड जेम्स ऑस्टिन अभी रिसेंटली विज़िट करके आए हैं भारत का सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके साथ साथ भारत और चीन की सूरत हाल। आज के हमारे वीकली शो में हमारे बहुत ही अहम कमेंटेटर जनाब मेजर गौरव आर्या जी, सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम, आप हमें वक्त देते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गौरव भाई, मैंने थोड़ी सी जो तमहीद है या जो परिचय है थोड़ा लंबा बांधा, मगर ये बातें सब मिलती जुलती हैं। हमारे वो दोस्त का शेर है कि तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आ गई कि इंडिया पाकिस्तान पीस जो है वो ब्रोकर्ड बाय यूएई। जब यूएई की बात होगी, सऊदियों की बात होगी, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन होंगे। तो क्या आपको नजर आ रही है सूरत हाल? ताहिर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा सरप्राइज था। मुझे बहुत एक सरप्राइज सा हुआ जब मैंने सुना ये कि साहब ये यूएई ने ब्रोकर करी है पीस डील, क्योंकि ये बात भी आपकी ठीक है कि साहब इसके पीछे तो अमेरिकन ही होंगे, वरना यूएई इतना वो नहीं करता, इस चीज में पड़ता नहीं बीच में। लेकिन आई थिंक यूएई ऐसा मुल्क है, वट एवर द रिसेंट प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान ने बोला और यूएई के जवाब आए, अगर आप थोड़ा सा 2 साल पहले चले जाएं, थोड़ा इमरान खान साहब बड़बोले भी हैं ना थोड़े से, और उनके बाकी मिनिस्टर्स भी जो गैर संजीदा किस्म के लोग हैं वहाँ पे, जो उनके काबीना में हैं इमरान खान के। लेकिन मुझे तो यही लगता है साहब कि यूएई का एक बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इसलिए ये मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूं कि इसलिए यूएई को बोला होगा कि आप जाके दोनों मुल्कों से बात करिए। लेकिन इसमें वर्ड ऑफ कॉशन ताहिर साहब, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। ये पहली बार नहीं है साहब, ऐसा कई बार पहले हो चुका है। ये सीज फायर पहला नहीं है, ये बातचीत का सिलसिला पहला नहीं है, ये तिजारत की बातें पहली नहीं है, ये मोहब्बत और अमन की बातें पहली बार नहीं हो रही हैं। ये कई बार ये बनी रहें, इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बात तो यही है कि जब तक हमारे जो मसले हैं, और दोनों की पोजीशंस, इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी पोजीशंस हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कोई जादूगर हो जो कि कोई ऐसी डील निकाल दे कि जो दोनों को मंजूर हो जाए और दोनों जाके अपने लोगों को कन्विंस कर लें ताहिर साहब, तब तो बात बनेगी। वरना मेरे नजदीक कोई ऐसी डील नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये जो पीस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ये मेरी सोच है। आप ठीक कहते हैं, चूँकि इस तरह की पहली बार सूरत हाल नहीं बनी। बहुत पहले बहुत सारी सिचुएशंस आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी न किसी टेररिस्ट एक्ट, किसी प्रॉक्सी टेररिज्म की वजह से जो पाकिस्तान से इन्वोक हुई और प्रवोक हुई, उसके बाद वो सूरत बिगड़ जाती थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गौरव भाई वाज़ेह तौर पर कहा था कि बारूद और गोली की फ़ज़ा में डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन अब डिस्कशन हो रही है। वाटर ट्रीटीज़ 2 साल से रुका हुआ था, उस पर बातचीत होना, वो भी अब हो रही है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ पहले ही बेस्ट विशेस की ट्वीट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड जो सिचुएशन बनी है उनकी फैमिली की, उनकी मिसेस की। तो इससे लगता है कि एक बार फिर बातचीत तो चल रही है, हालात तो चल रहे हैं। आपने जो कॉशनरी एक एलिमेंट हमें दिया कि असल में
इसका आगे डिस्कोर्स क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, आपने पिछले शो में भी कहा था कि जो पाकिस्तान के अपने इकनॉमिक हालात हैं वो अब शायद मजबूर करेंगे पाकिस्तान को पीस की मेज़ पर बैठने के लिए। ताहिर साहब, ये एक बात सच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक तबका है which benefits from war or tensions with India। उनका एक मौजू है, एक उनका नैरेटिव है जो कि वो लोग आगे चलाते हैं। जैसे कि इंडिया में ना, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ताहिर साहब, जैसे इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बोला कि फौज ये नहीं करेगी और फौज को हुक्म दे दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर मौत आ जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, फौज वो नहीं करेगी क्योंकि ये फौज है ही नहीं ऐसी इंडियन आर्मी। एक बार प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बात है ना, डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर आ गए, कहानी खत्म, दैट इज द लास्ट वर्ड। और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अमेरिका में भी ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है। पाकिस्तान में कुछ नहीं पता। आज इमरान खान से बात हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं पाकिस्तान या इमरान खान इधर आ जाते हैं, कुछ भी आगे बात हो जाती है, ये बात आगे बढ़ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? क्योंकि यही बात कारगिल में भी हुई थी, वाजपेयी जी गए थे वहां पे, तो वहां पे फिर उसके बाद कारगिल का हादसा हुआ। जब भी कुछ होता है, नरेंद्र मोदी जी गए, फिर उड़ी हो गया, फिर 10 चीजें और हो गई यहाँ पे पीछे, पठानकोट हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे सबसे बड़ा जो खदशात दिमाग में है, या जो मेरे डाउट्स हैं, जो मुझे डर है इस चीज का, वो ताहिर साहब सिर्फ ये है कि इज एवरीबडी इन पाकिस्तान ऑन द सेम पेज? इज द मिलिट्री ऑन द सेम पेज? आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑन द सेम पेज? जो उनके फिरका परस्त लोग हैं, जो उनके लोग हैं, जिनके बड़े बड़े फॉलोइंग है स्ट्रीट पे, राइट? मौलाना फजलुर रहमान वंस इन अ व्हाइल वो ठीक ठाक बात कर देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं, आर दे ऑन द सेम पेज? क्योंकि कोई अगर, चलिए इमरान खान, लेट्स से इमरान खान के गले में फांसी है, इमरान खान कहते हैं साहब मैं तो इतना डूब गया हूं, मुझे भारत से बात करनी है, मेरी मजबूरी है, चलिए इमरान खान मान गए, बट इज द आर्मी ऑन द सेम पेज? इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? जब तक ये सेम पेज पर पूरा मुल्क नहीं होगा भारत के साथ बात करने के लिए, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, खुदा ना खास्ता, और ये बात हमें, क्योंकि कई बार हो चुकी है ताहिर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा इधर, मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं कि ऐसा कई बार हो चुका है, और अगर कुछ ऐसा होता है, then we'll be back to square one and even worse than today।